x प्लस 0 इज इक्वल टू x, कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है ये कैसे है? यस मैम। मैम अगर x की जगह हम 0 डालें तो देन वो x के इक्वल बनता है, एंड 1 डालें देन फिर 1 भी वो इक्वल। जो x होगा वो। हम्म। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। और x डॉट वन जो है इसका मतलब है डॉट है, एंड हो रहा है, तो वन के साथ किसी को भी डॉट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जिसके साथ हम इसको करेंगे, यानी जो वैल्यू देंगे, x को 0 देंगे तो 0 आ जाएगी, 1 देंगे तो 1 दे आ जाएगी, ठीक है। तो अगर यस मैम। लेकिन अगर हम 0 के साथ डॉट कर देंगे तो x की वैल्यू जो भी है वो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर जो है हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से x डॉट यस x मैम। इज इक्वल टू 1, यानी कि जो है जब डॉट करते हैं तो या फिर और करें या डॉट करें x को x के साथ ही, तो हमारे पास x ही आता है, ठीक है। ये मैं ऐसे आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि आगे अब हमें इसकी इन सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ये तीन जो है ना प्रॉपर्टीज हमने, लॉज है, हमने पढ़ने आज, ठीक है। अब सबसे पहले कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव आपने ना पढ़ा हुआ है, जिस तरह से जिस शक्ल में हमने पढ़ा था वो एज इट इज बूलियन अलजेब्रा में वैसे ही इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, यानी इनका सीक्वेंस आपस में चेंज कर देने से हमारे पास वैल्यू पर इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी, आउटपुट वैल्यू होगी, उस पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स। अच्छा, अगर आप में से कोई इसको प्रूव करना चाहे तो वो प्रूव कर सकता है, कैसे? ट्रुथ टेबल के थ्रू। ट्रुथ टेबल बनाना आता है किसी इक्वेशन का? ट्रुथ टेबल यस मैम। कैसे बनाते हैं आप? सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन के अंदर, अब जो है वो असल में, अब ये देखिए, ये इक्वेशन प्रूव करनी है, इस इक्वेशन को प्रूव करने का क्या तरीका है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू वो दोनों आप निकालेंगे, ठीक है। तो जाहिर है फिर उसको आप देखेंगे कि हाँ ये दोनों इक्वल बन रही है। अब हमारे पास इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y, ठीक है। आपने x ले लिया और आपने जो है वो y ले लिया। x और y 2 वेरिएबल्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनपुट के? 4, 2 रेज टू पावर 2। 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 रेज टू पावर n होता है फॉर्मूला पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने का, तो 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 रेज टू पावर n की जगह क्या हो जाएगा? 2। 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करेंगे, ए पहला कॉलम बनाया x का, दूसरा कॉलम बनाया y का, दो हमारे पास इनपुट के कॉलम्स हो गए, ठीक है। अब इन दो कॉलम्स में आपने वैल्यूज लिखनी है, कॉम्बिनेशन लिखने हैं, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। कितने हुए टोटल कॉम्बिनेशंस? 4, ठीक है। अब हमारे पास जो, अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है एक्स वाई, तो एक कॉलम बनाए। पहले पे आपने एक एक्स का अलग से बनाया कॉलम, एक वाई का अलग से बनाया था, और इन दोनों कॉलम में मिला के आपने कॉम्बिनेशंस लिख दिए थे, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्स वाई का एक कॉलम बनाना है, और उसमें क्या करेंगे, एक्स वाई का क्या कॉलम का क्या मतलब है, एक्स डॉट वाई, एक्स और वाई के दरमियान में क्या है? डॉट है। डॉट नहीं भी है अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये एंड हो रहे हैं आपस में, ठीक है, ऑब्वियस है। अच्छा, एक्स और वाई, एक्स डॉट वाई का मतलब है कि एक्स कॉलम और वाई कॉलम को देखिए और इनका आप क्या निकाल लेंगे? एंड निकाल लेंगे, ठीक है। क्लास समझ में आ रही है बात? जी मैम। इसी तरह से आप y और x यस का एक कॉलम बनाएंगे, y x मैम, का एक समझ कॉलम, y आ x का रही मतलब है कि है। y डॉट x, मतलब x और y यानी y डॉट x का जो है आप एंड लेंगे तो उसका कॉलम बना लेंगे, तो ये आंसर दोनों कॉलम्स के सेम होंगे। किस किस कॉलम के? एक्स वाई का और वाई एक्स कॉलम का, ठीक है। इसी तरह से x प्लस वाई और y प्लस एक्स जो है ये भी वैलिड है, ठीक है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं ट्रुथ टेबल से। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉ भी जिस तरह से आपने पढ़ा हुआ है पहले, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से है, यानी एक्स वाई जेड ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं, तो हमने ब्रैकेट्स यहाँ पे एक्स वाई पे डाल दी, वाई को जेड को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे मैंने एक्स को बाहर निकाल दिया और वाई जेड के ऊपर ब्रैकेट डाल दी, तो ये इक्वल ही है दोनों, ठीक है, विच इज अगेन इक्वल टू एक्स वाई जी। इसी तरह से यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड ये तीन थे, यहाँ ब्रैकेट x और y पे डाल दिया और यहाँ पे ब्रैकेट हमने y और z पे डाल दिया, ठीक है। यानी पहले इन दोनों को और कर लें, बाद में z के साथ मिला लें, या फिर पहले जो है y और z को और कर लें और फिर x के साथ और कर दें उसको, आंसर को, तो एक ही बात है, ठीक है। ये कौन सा है लॉ? एसोसिएटिव लॉ है। ये दोनों फॉर्म्स एसोसिएटिव लॉ की हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये एसोसिएटिव, जैसे मैं आपको कम्यूटेटिव को प्रूव करने का कह रही थी
ये एग्जैक्टली उसने इसको टेबल की फॉर्म में ट्रूथ टेबल से प्रूव किया है। किसको? इस एसोसिएटिव लॉ को। ये इस लॉ को, ये जिसको मैं हाईलाइट करूंगी, ये इस इक्वेशन को इसने प्रूव किया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप जो मैं आपको कम्यूटेटिव का बता रही थी, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें देखें, आप सबसे पहले क्या करना होता है, हमने वेरिएबल्स देखने होते हैं कितने हैं। वेरिएबल्स को हम क्या कह सकते हैं? लिटरल्स भी कहते हैं। एक्स, वाई और जी, ये 3 वेरिएबल्स हैं इस स्टेटमेंट में। ठीक है, तो मैंने ये एक्स, वाई, जी जो तीनों इनपुट्स थे, अब 3 है इनपुट्स, तो इसके कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 2⁻³ क्या बनता है? 8। ठीक है, तो ये 8 है। 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 7 तक काउंटिंग लिखी है। और ये कितने कॉम्बिनेशंस हैं? 8। 0 से लेकर 7 तक कितने बनते हैं कॉम्बिनेशंस? 8। हाँ, ये आपको कॉम्बिनेशंस बनाने आते हैं? 8। यस मैम। ये इस कॉलम की बात कर रही हूँ, सिर्फ पहले कॉलम की। यस मैम। पहला काम यही होता है ना ट्रूथ टेबल में, कि आप जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स में जितने वेरिएबल्स होते हैं, उन सारे वेरिएबल्स को आप लिखते हैं और उसमें और देखते हैं, पहले अंदाजा लगाते हैं कैसे 2⁻n करके कि ये कितने इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और फिर काउंटिंग लिखते हैं। ये सिंपली काउंटिंग है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बाइनरी में काउंटिंग लिखी हुई है ताकि सारे कॉम्बिनेशन जो है वो राइट डाउन हो जाए, इन लिस्ट हो जाए। ठीक है, बाइनरी में लिखी हुई है। बाइनरी में काउंटिंग लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है, तो हमें एक्स वाई का एक कॉलम बनाया। ये देखें, एक्स वाई का एक कॉलम बनाया। ठीक है, और हमें जो है वो इस एक्स वाई का कॉलम को हमने ये बनाया, और ये हमने कैसे बनाया? एक्स को उठाया और वाई को उठाया। एक्स की वैल्यू को, यानी ये 0.0, इन दोनों में 0 डॉट लिया हुआ है। 0.0 क्या होता है? 0 0 0.00 डॉट है ना, तो वो डॉट एंड जो होता है वो कब तक आउटपुट 1 देता है? जब तक उसके पास सारी की सारी जो इनपुट्स हैं वो 1 हो। कोई एक भी 0 होगी, आउटपुट हमारे पास 1 आएगी। ठीक है, ये देखें, ये एक्स 0 चल रहा है, यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आगे 0 आ जाएगा। यहाँ से एक्स जो है वो 1 स्टार्ट होगा। ठीक है, ये अब एक्स जो है हमारे पास 1 है और वाई जो है हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये, लेकिन ये वाई 0 हो गया, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट क्या हुई है? 0। फिर ये 1 और 0 है, तो ये 0 1 1 हुए तो 1 आएगी हमारे पास आउटपुट। ये 1 1 है एक्स और वाई, तो मेरे पास आउटपुट 1 आएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने ये एक्स वाई का यूं कॉलम बना लिया। ठीक है, ये एक्स वाई का कॉलम बन गया। अब इसी तरह से हमें वाई जेड की भी जरूरत है। ठीक है, ये हमने वाई जेड का कॉलम बना लिया। अब हमने किस किस पर टिक लगाना है? ये वाई पर टिक लगा लिया मैंने, और ये मैंने जेड पर टिक लगा लिया। और वाई डॉट जेड के लिए मैंने इन दोनों जो वाई और जेड को आपस में क्या कर दिया? एंड कर लिया। 0.0 0 0.1 0 0 ठीक है, उसके बाद जो है वो 0 1.1 क्या होता है? 1। जब दोनों 1 होंगे 1 जहां पर, तो सिर्फ वहीं पर 1 है आउटपुट में हमारे पास। यस। अब आपको एक्स वाई और वाई जेड का कॉलम बनाना आ गया। अब ये दोनों आ गए Yes, हमारे ma'am. पास, तो हमारे पास ये चीज आ गई, यस और हमारे मैम। पास ये जो ब्रैकेट्स हैं ये हमारे पास सॉल्व हो गई। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। एक्स वाई की वैल्यू कहाँ है? ये बड़ी हुई। ठीक है, इसको उठाना है और जेड के साथ, यानी इस कॉलम पर टिक कर लें और इस कॉलम पर टिक कर लें। इन दोनों को उठा के हमने क्या करना है? एंड करना है। 0.0 ये 0। ठीक है, इस तरह से ये जहां पर ये 1 है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 0 है। ठीक है, ये 0 है। फिर हमारे पास ये 1 है और साथ में ये भी 1 है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? 1 लिख दिया। सॉरी, ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखें, और ये जो है इसकी हमारी ये राइट हैंड साइड है। अब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। ये देखें, सारे 0 0 से एंड पे 1 1 है। ठीक है, इट मीन्स कि ये दोनों जो साइड्स हैं, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी तरह से आप कोई भी इक्वेशन जिसको वो प्रूव करने के कहे आपको, ये वैसे नहीं आएगी, ये इक्वेशन नहीं आएगी आपको। ठीक है, क्योंकि ये लॉ है, ये एक फैक्ट है, एसोसिएटिव लॉ है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और ये इसकी दूसरी फॉर्म है, ये एंड गेट से था, ये और गेट से है। ठीक है, तो लेकिन वैसे ही मतलब आपने इसको अगर जो है वो जहन में रखना है कि ये ऐसा होता है, ये वैलिड है ये लॉ, तो उसके पीछे कोई रीजन आपका दिमाग मांगेगा कि कैसे क्यों है। तो उसके लिए यही तरीका है कि आप इसको ट्रूथ टेबल के थ्रू जो है प्रूव करके देख लें। ठीक है,
इसी तरह से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव जो है उनके दोनों दोनों एंड के लिए भी और के लिए भी दो दो अलग अलग दिए हुए हैं। कम्यूटेटिव के लिए भी ये देखें, एसोसिएटिव के लिए ये दो दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर ये इसी तरह से ये, हाँ जी, हैंड रेस किया किसी ने। ये कम्यूटेटिव के लिए भी दो दिए हुए हैं, ये एंड से हुआ हुआ है और ये और से, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम, अच्छा इसने एक और बात ये बताई हुई यहाँ पर, वो ये कि हमारे पास टू इनपुट एंड गेट है, ठीक है। ए बी सी तीनों को हमने एंड करना था, ए बी सी तीन हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनको हमने एंड करना था, लेकिन हमारे पास जो गेट्स अवेलेबल हैं वो कौन से हैं, टू इनपुट एंड गेट। कौन सा, टू इनपुट। टू इनपुट का मतलब है कि आप एट अ टाइम एक गेट के अंदर दो इनपुट डाल सकते हैं। तो ए बी को एंड कर लिया और जो आउटपुट आई उसको हमने सी के साथ एंड कर लिया, तो ये हमारे पास दो गेट्स लग गए। और ये कौन से लगे, टू इनपुट एंड गेट, ठीक है। यही काम हम एक ही गेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। किस गेट के साथ कर सकते हैं, ये हम थ्री इनपुट एंड गेट के साथ कर सकते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल हो थ्री इनपुट एंड गेट, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एंड गेट के अंदर इनपुट्स की थ्री लाइंस जा रही हैं। इसमें क्या था कि एंड गेट के अंदर इनपुट्स की टू लाइंस थी, इसलिए इनको इसको बोलते हैं, इस गेट को बोलते हैं टू इनपुट एंड गेट, और इस गेट को बोलते हैं थ्री इनपुट एंड गेट। इसी तरह से ए बी सी को और करना था, अगर हमारे पास थ्री इनपुट एंड गेट और गेट मौजूद होता तो हम ये लगाते और कर लेते। जी आपकी आवाज बहुत कट रही है। आवाज बहुत कट रही है, अब आ रही है ठीक। यस मैम। कोई बात जो स्किप हो गई हो तुमसे पूछ लें। एक गेट में कितनी इनपुट्स लग सकती हैं? किसमें, एक गेट में। एक गेट में कितनी इनपुट्स लगती हैं, हाँ, डिपेंड करता है गेट कौन सा है। जैसे आपने क्या मैंने आपको दो तरह का गेट बताया, एक है टू इनपुट एंड गेट, ये देखें ये लिखा और टू इनपुट एंड गेट। अगर हमारे पास ए बी सी थ्री वेरिएबल्स हैं और उन तीनों को हमने एंड करना है, तो हमारे पास, और हमारे पास अवेलेबल है टू इनपुट एंड गेट, तो कितने लगेंगे टू इनपुट एंड गेट, दो लगेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि इसको इन दो इनपुट एंड गेट्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं अ सिंगल थ्री इनपुट एंड गेट, तीनों को हमने इकट्ठा डाल दिया, उनको एंड कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये दो तरह के गेट्स बताए हुए हैं, थ्री इनपुट और टू इनपुट। अच्छा उसके बाद अब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में कोई मसला नहीं था, कोई रौला नहीं था, ठीक है। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव की, और वो जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पढ़े वो एग्जैक्टली वही थे जो कि आपने बचपन से अपने मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है ना पढ़ने जा रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव, उसकी एक फॉर्म तो ये है, ये जिसको मैं अब हाईलाइट करूंगी, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि x इंटू जो है ना y प्लस जेड है। अगर इसको खोल के लिखना हो तो ये x को y के साथ लिख दें, दरमियान में प्लस का साइन डालें, और x को y के साथ लिख दें, ठीक है। ये जैसे लिखा हुआ है, ये आपने फॉर्म पहले पढ़ी हुई है। इसको जो मैंने हाईलाइट की है लाइन, इसको एक दफा गौर से देखें और देखें कि ऐसा आपने पढ़ा हुआ है पहले, कुछ देखा हुआ है, इसमें कोई मसला तो नहीं। इसमें मैथ में बहुत बार Yes. ठीक है, जो ये मैथ्स का रूल था ना नॉर्मल अलजेब्रा के लिए, ठीक है, वही यहाँ बूलियन अलजेब्रा के लिए भी वैलिड है। ये वही है एग्जैक्टली जो कि आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो ट्रुथ टेबल से कर लें, इसमें कोई मसला नहीं। कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, टोटल थ्री वेरिएबल्स हैं, ठीक है। कितने कॉलम्स बनेंगे आपके पास, इनपुट के लिए थ्री कॉलम्स बनेंगे, एक्स वाई और जेड, ठीक है। और एक्स वाई जेड में आप वो पूरी जो है वो 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक सारी काउंटिंग लिखेंगे, 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे आपके पास जो कॉलम बनेगा वो आप बना सकते हैं इस ब्रैकेट का, y प्लस जेड का, ठीक। चौथा कॉलम इसका बन गया। पांचवा कॉलम आप इस पूरे का बना सकते हैं, x को उस y प्लस जेड के साथ जो है वो क्या कर देंगे, y प्लस जेड तो आपके पास आया होगा ना, एक आउटपुट, एक कॉलम बना हुआ है इसका, उस कॉलम को और x को, इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। x डॉट है, x यहाँ पे जहां डॉट नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है वहां पे क्या है, डॉट है। तो आपके पास ये x इंटू वाई प्लस जेड का एक कॉलम आ जाएगा जो कि आपकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है। क्लास बात समझ में आई? यस मैम। जी यस मैम। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक कॉलम बनाएंगे एक्स वाई का,
फिर आप एक कॉलम बनाएंगे एक्स जेड का, ठीक है, और फिर आप एक कॉलम बनाएंगे एक्स वाई प्लस एक्स जेड का, ठीक है, बना लेंगे। यस मैम, बना लेंगे। उसके बाद जो कॉलम होगा आपका एक्स वाई प्लस एक्स जेड का, उसको टिक कर लेंगे आप। और जो कॉलम बनाया होगा एक्स इंटू वाई प्लस जेड का, जो आपने ये बनाया होगा, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच कर रही होंगी, ठीक है, सेम वैल्यूज होंगी दोनों में, ठीक है। तो जो है वो ओके मैम। इसमें, हाँ इसमें यानी कि इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसको याद करना भी आसान है क्योंकि ये शक्ल आपने पहले देखी हुई है। ये क्या किया, सिर्फ आपने इस ब्रैकेट को खोल के लिख दिया, एक्स को वाई के साथ लिखा, एक्स को वाई के साथ लिखा, दरमियान में ये क्या साइन था, प्लस का, ये दरमियान में साइन आ गया प्लस का, और फिर एक्स को जेड के साथ लिख दिया, ठीक हो गया। अब एक और शक्ल जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ी ट्रिकी भी है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही है जो आपने पढ़ा था, लेकिन अब ये जो हम इसकी दूसरी शक्ल पढ़ने जा रहे हैं ना, ये वाली, ये आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, यानी कि हमारे नॉर्मल अलजेब्रा में ये वैलिडेट नहीं करती, ठीक है, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये रॉन्ग कंसीडर होती है। लेकिन हमारा जो बूलियन अलजेब्रा है उसमें ये और यही है सिर्फ इतनी सी एक लाइन जो कि चेंज है, बाकी सारा जो तक आपने कम्यूटेटिव पढ़ा, एसोसिएटिव पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव की एक फॉर्म पढ़ी, ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये वो कह रहा है कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अब इसको आप याद भी करने में शक, इसको आपने बल्कि याद करना है। इसको ना आप अपने पास अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर ये जो मैं लाइन हाईलाइट कर रही हूँ, ये इक्वेशन है 2-11D, ठीक है, और पेज नंबर है आपका 42, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो क्या करना है, इसको याद करना है। बाकी आपको याद रह जाएंगी, लेकिन ये आप याद करेंगे और ये आपको फिर भूल जाएगी, इसलिए मैं इसको बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे काम आएगी आपके, जब आपको सिंप्लीफिकेशन का कहा जाएगा, आपके पास कोई इक्वेशन होगी और वो इस फॉर्म में होगी, ठीक है, तो आप क्या कर सकेंगे कि आप उसको डायरेक्टली अगर आप इस फॉर्म में ले आएंगे तो ये ऑब्वियसली देखें ना, थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना ये, जी मैम। ठीक है। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे है इसके इक्वल, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप इसका ट्रूथ टेबल से प्रूव कर लें, ठीक है। दूसरा ये तरीका है कि हम इसको इक्वेशन वाइज प्रूव करें। मैं आपको इक्वेशन वाइज प्रूव करके दिखाती हूँ। ये जब आप प्रूव कर लेंगे इसको, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखना है, और कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में नजर आए तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। और ये तीनों वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपने इस फॉर्म में उन वेरिएबल्स को लिख देना है, तो वो आपके पास क्या होगी, इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। और आपने डायरेक्टली ये इस फॉर्म में लिखने के बाद आगे सिर्फ क्या करना होगा, ब्रैकेट में लिखना होगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इतना सा काम आप करेंगे और आपको पूरे के पूरे 5 या 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी ये वाली जो बड़ी साइड है हम ये ले लेते हैं, ये कंसीडर करते हैं। मैंने ये साइड को ये लिख लिया, ठीक है। क्लास फॉलो कर रहे हैं? आपको कोई बात ऐसा तो नहीं, कोई मसला हो रहा है आपको समझने में? यस मैम। अच्छा ठीक है, ये देखें, ये जो है ना, ये हमने ये लिख ली। अब हमने क्या करना है, ये दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो आप उनको किस तरह से खोल के लिख सकते हैं। आपस में एक वेरिएबल को उठाएं दूसरी ब्रैकेट के साथ लिख दें, फिर इस वेरिएबल को उठाएं दूसरी ब्रैकेट के साथ लिख दें, यानी कि सिर्फ मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है ना, खोलते हैं आप, खोल के लिखते हैं तो आप उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में यही किया हुआ है लास्ट टाइम रिपीट कर दे। जी। 2-11D 2-11D तो रिपीट कर दे। ये इसी का प्रूव करने लगी हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सेकंड फॉर्म है, जो कि हमारे नॉर्मल अलजेब्रा में ये एग्जिस्ट नहीं करती या वैलिडेट नहीं करती, लेकिन हमारे बूलियन अलजेब्रा में ये जो लाइन है ये एग्जिस्ट भी करती, यानी कि ये वैलिडेट है। और दूसरा ये कि ये बहुत ज्यादा यूज होती है, ये बहुत ज्यादा काम आती है। कहाँ पे काम आती है? सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में काम आती है हमारे। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में हो तो हम उसमें से एक्स वाई और जेड आइडेंटिफाई कर लें, इस तरह की फॉर्म में वो बन रही है, तो हम उसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं।
तो मैं आपको इसका प्रूफ करके बताने लगी हूँ कि जब आप जो है कि आपने जो है उसको कैसे करना है, ठीक है, ये कैसे वैलिड है ये, ठीक है। तो मैंने ये इसकी ये जो राइट हैंड साइड है जो कि कदरे बड़ी साइड है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, और उसके बाद जो है अब मैं इसको दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसका सिंपल क्या तरीका होता है, ये एक्स को उठाया और इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख दिया, नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ, ठीक है। इसी तरह दरमियान में ये प्लस का साइन डाला, ठीक है, और फिर ये y को उठाया और इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख दिया दोबारा से नेक्स्ट x प्लस z के साथ, ठीक है। ये देखें, ये x इंटू एक्स प्लस जेड और फिर प्लस y x प्लस जेड, ठीक है। क्लास यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो? मैम ये हाँ जी बताएं। मैम ये यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन की है ना, क्या बोल रहे? दोबारा बोलें, समझ नहीं आई। वो x प्लस वाई और x प्लस z को किया मल्टीप्लाई, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है ना, x x और x y और x z और y x प्लस y z। जी बिल्कुल, सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, जो है हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी इसी तरह करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की है। यस मैम। इसको हम मल्टीप्लाई आउट भी कहते हैं। मल्टीप्लाई आउट और फैक्टरिंग ये दो एक दूसरे के ना ऑपोजिट हैं तरीके, ठीक है। यानी कि ये जो है ये मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको हमने ये खोल के ब्रैकेट को लिख देना, ये दो ब्रैकेट्स थी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इनको खोल दिया, ठीक है। जो है वो खत्म कर दी ब्रैकेट्स, ये देखे ना, ये इनको खत्म करने का तरीका है, ये आगे जाकर ये खत्म हो गई ब्रैकेट्स यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइंग आउट, ठीक है। और ये क्या है, ये फैक्टर्स बने हुए हैं, ये फैक्टर्स बने हुए हैं ना, ये x प्लस वाई ये एक फैक्टर है, ये x प्लस जेड ये दूसरा फैक्टर है, ये फैक्टरिंग है, यस मैम। ठीक है। फैक्टर्स इसी तरह से होते हैं ना, इसी तरह की शक्ल में होते हैं, यस मैम। ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स की ज़बान में बात कर रही हूँ ये, ठीक है। ये सिंपली क्या किया है कि ये फैक्टरिंग हुई हुई है इसकी, और हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई आउट किया, ये हमने मल्टीप्लाई आउट किया, और ये देखें ये सारी ब्रैकेट्स खत्म हो गई एट द एंड, ठीक है। अब जो है फिर अब हमने इस x को इस पूरी सा मल्टीप्लाई कर दिया, x डॉट x बन गया प्लस x डॉट z बन गया, ये देखें x डॉट x और x डॉट z बन गया, दरमियान में प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन है। उसके बाद फिर ये y ये yx, दरमियान में क्या, प्लस का साइन, और ये yz ये yz, ठीक है। यहाँ तक किसी को मसला? नो मैम। किसी को कोई मसला नहीं। ये यहाँ तक हमने सिंपली इसको दो ब्रैकेट्स को खोला और आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब वो बेसिक थ्योरम्स आपने पढ़े थे, x डॉट x क्या होता है? से होता है x होता है, ठीक है। ये देखें ये x लिखा, और बाकी ये जो तीनों थे ना, ये तीनों एज इट इज उठा के हमने ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। यस मैम। उसके बाद x को जो है आप x डॉट 1 लिख सकते हैं, यस मैम। ठीक है। वो बेसिक थ्योरम्स में है, ये दूसरा थ्योरम है, पहला ये दूसरा थ्योरम है, ठीक है। मैम दोबारा रिपीट करना। ये इसको x को x डॉट 1 की फॉर्म में कहाँ से रिपीट करूं? मैम ये x डॉट x ये x स्क्वायर नहीं हो जाएगा? नॉर्मल मैथमेटिक्स होता तो ये Right. स्क्वायर हो जाता। हम ये बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। x डॉट x, ये देखें, ये मैं ऊपर जाती हूँ आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये x डॉट x क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू x। ठीक है। x, और हमने वहां पे अगले स्टेप में हमने करना है कि x को हमने x डॉट 1 लिखा हुआ है, ये लगाया था, ठीक है। ठीक है। ठीक इसलिए हो कहा है कि इसलिए ठीक है। आपको ये रिवाइज भी करवाए हैं, और इसलिए आपसे जो है ना ये रिक्वेस्ट है कि जब भी करने बैठे, आज ही करने बैठे, क्योंकि ये बाद में आपको चीजें भूल जाएंगी, ठीक है। आज आप करेंगे ठीक तो है। आपको ज्यादा आसान लगेगा, तो करने ठीक है। बैठे इनको एक दफा रिवाइज कर लें, इनको ये चीजें आपकी ठीक हो फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद हम वापस जाते हैं, यहाँ पर ये था, ये x था, मैंने इसको यहाँ पर खोल कर लिख दिया x डॉट 1, लिख सकते हैं हम, ठीक है। ठीक है।
बाकी तीनों चीजें वही हैं, ये तीनों चीजें ये वही हैं जो यहाँ पे ऊपर भी थी और ये आगे भी यही हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को मसला? नो मैम। नो मैम। अब उसके बाद आप ये देखें कि इन तीनों में ये जो तीन है, पहले तीन, ठीक है, इन तीनों में देखें एक्स है, ये भी एक्स, ये एक्स और ये एक्स, तीनों में एक्स है। हेलो क्लास, बोला करें। यस मैम। एक्स यहाँ से Yes, कॉमन ma'am. ले लिया मैंने, एक्स कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर बाकी जो बचा है वो लिख दिया, यानी इसमें से 1, इसमें से z और इसमें से y। ठीक है, जी। यस मैम। ठीक है, और ये yz जो है ये एज इट इज ये आ गया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, ये 1 प्लस वाई प्लस जेड, जब भी किसी भी चीज को और किया जाए 1 के साथ तो क्या आंसर आता है? 1 1 आता है। तो ये पूरी ब्रैकेट क्या हो गई? 1 x डॉट 1 1 और प्लस वाई जेड रह गया सिर्फ। ठीक है, ये तो रह गया ना, x डॉट 1 हो गया, ये 1 होगी ना ब्रैकेट। ठीक है, तो अब x डॉट 1 क्या होता है? मैम x एक्स x होता है, ये x आ गया और ये प्लस वाई जेड आ गया, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यस मैम। हो गया proof? यस अब आप ये देखें, अब आपके पास कभी कोई इक्वेशन आए इस फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में? ये देखें फैक्टर्स, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है क्योंकि आपको इसकी शक्ल देख के, ये देखें दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये क्या देखने से पता लग रहा है? ये दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, इस तरह के फैक्टर्स की फॉर्म में हो तो डायरेक्टली या तो आप उसको इस तरह की फॉर्म में लिख दें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप उसको मल्टीप्लाई करें, खोल के लिखें और फिर ये बेसिक थ्योरम्स लगाएं, इतनी सारी कैलकुलेशन करें। क्या अपनाएंगे? डायरेक्टली इस तरह से लिखना है या ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना है? मैम डायरेक्ट लिखना हाँ, इसलिए जैसे आपने इसको याद करना है, ये एक दूसरे के उलट हैं, ये दो, ये हैं क्या, इनके नाम बोलें, रिपीट करें मेरे पीछे, ये क्या है? ये है फैक्टर्स। फैक्टर्स ठीक है, यस और ये जो है ये हमने उसको मतलब यहाँ पे ये तो हमने उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई आउट हो रहा है। यस मैम। अभी किसी बच्चे ने बोला था पीछे कि ये देखें ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लाई आउट। मल्टीप्लाई आउट एंड फैक्टरिंग, ये दो एक दूसरे की क्या है? ऑपोजिट हैं ये बातें। अभी नेक्स्ट टॉपिक भी आपका यही है, मल्टीप्लाइंग आउट एंड फैक्टरिंग, तो वो एग्जैक्टली यही सब कुछ है। ये सेकंड लाइन जो सेकंड लास्ट लाइन आई, यहाँ पे हाँ, आपने x डॉट 1 क्यों लिखी है? x के साथ 1 क्यों लिखा है? x डॉट 1 क्यों किया है? x डॉट 1 इसलिए किया है, आप ये इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली जो है वो यहाँ से x कॉमन लें और 1 प्लस जेड प्लस वाई लिख दें, लेकिन उसके पीछे असल में साइंस क्या होगी? उसके पीछे ये साइंस होगी कि यहाँ पे x जो है वो 1 के साथ डॉट हो रहा है, तो जो है तो फिर हमने यहाँ से कॉमन लेना आसान है हम लोगों के लिए, ताकि हम इन तीनों में से कॉमन ले सकें x को। सही। x को कॉमन लें और कॉमन ऐसे लेंगे कि जो है वो हमारे पास इसमें से 1 आएगा, 1 प्लस जेड प्लस वाई, 1 आएगा, तो फिर ही हमारे पास ये पूरी ब्रैकेट जो है वो किसके इक्वल बनेगी? 1 के। ठीक है। ठीक है, तो पता लगा ये क्यों लिखा है 1? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, आपने जो है ये सारे के सारे लॉज याद करने हैं, वो बेसिक थ्योरम्स को रिवाइज करना है। ठीक है, और इस थ्योरम को यानी कि इस लॉ को आपने बहुत ज्यादा गौर से याद करना है कि आपको जब भी कभी भी आप डीएलडी खोलें और आपको इस तरह की शक्ल नजर आए तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकें विद इन सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है क्लास, बात समझ आई? ये देखें, ये इसकी दूसरी फॉर्म ये ABC में लिखी हुई है। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, ये इस पर इसलिए इतना जोर दे रही हूँ क्योंकि ये जो शक्ल है ना, ये आपने नॉर्मल मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ी हुई कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये इसके इक्वल होते हैं। इन नॉर्मल अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता, लेकिन बूलियन में ऐसा होता है। ठीक है,
अब किसी भी इक्वेशन को प्रूव करने के क्या कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं, या तो उसको ट्रुथ टेबल से प्रूव कर लेते हैं, या फिर उसको इक्वेशन को आप खोल के, यानी इक्वेशन को आप डिफरेंट उस पे थ्योरम्स लगा के, लॉज लगा के आप उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमने थ्योरम्स का सहारा लेकर, लॉज का सहारा लेकर हमने इसको प्रूव किया। ठीक है, यस मैम। अच्छा अब आ जाएं आप ये सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स की तरफ। वो जो हमने पहले थ्योरम्स पढ़े थे ना, x डॉट 1 क्या होता है तो x प्लस 1 क्या होता है, ठीक है, वो थे बेसिक। अब ये थोड़े से एडवांस हैं। ठीक है, अब इन सबको जो है ना, ये आपको, ये भी आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, लेकिन इनको फिंगर टिप्स पर करने से पहले आप लोगों को इसकी थोड़ी थोड़ी जो है ना, यानी कि इसको प्रूव करना आना चाहिए, फिर ही आपको याद रहेंगे, वरना ये आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम हर एक को उठाते हैं और उसका प्रूव करते हैं। हम मैम पहले ये इसको दोबारा बता दें सिंप्लीफिकेशन थ्योरम के बारे में। मैम वो कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स के बारे में, ये बस अभी तो मैंने बताना शुरू किया है कि ये जो है ये थोड़े से एडवांस हैं, हमने पहले जो पढ़े थे वो बेसिक्स थे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, अब ये जो मैंने जिसको हाईलाइट किया है, अब मैं इसको बताने लगी हूँ कि ये जो है ये कैसे है, ये कैसे वैलिड करता है। ठीक है, हम इसकी ये वाली साइड ले लेते हैं, जो बड़ी साइड है, जो बिगर साइड है, हम इसकी ये साइड ले लेते हैं अपने पास। बेशक आप इसको राइट कर लें अपने पास, इसको कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें और चीज़ों को साथ साथ लिखे जाया करें। जो बात आपको लगे कि मुझे अच्छी तरह समझ आ गई, उसको लिख लें ताकि आपको आसानी रहे बाद में। अच्छा, ये जो है, अब ये देखें, इसमें एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश। ठीक है, अब इन दोनों में एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, कॉमन ले लें एक्स। एक्स कॉमन लें, एक्स लिखें, ब्रैकेट में लिखें वाई प्लस वाई डैश। क्या बना? वाई प्लस वाई डैश मैम क्या होता है? मैम 1। हाँ देखें, y प्लस वाई डैश है। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई एक 0 है और एक 1 है। अगर y 0 है तो y डैश 1 है, अगर y 1 है तो y डैश 0 है। ऐसा ही है ना? यस दोनों यस में मैम। क्या हो रहा है? और हो रहा है। और में क्या होता है? एक भी अगर 1 हो गया, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आता है? 1। ठीक है, तो y x एज इट इज रहा, और y प्लस वाई डैश जो है वो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? 1। तो अब x डॉट 1 क्या होता है? x। ठीक है, इंग्लिश की समझ नहीं है। समझ नहीं यस आई? मैम नहीं समझ आ गई है मैम। अच्छा, ये देखें, ये इसका प्रूव किया हुआ है। प्रूव ना यहाँ पे हर किसी का नहीं किया हुआ, बस उसमें से मेरे ख्याल 1-2 का किया हुआ है। 2.13 का किया हुआ है। हाँ, बहरहाल ये ना कॉमन लेकर होता है। ये देखें, एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं आप। यस कॉमन लेकर क्या लिखा जाएगा? x कॉमन ले लिए तो y प्लस वाई डैश रह जाएगा। वाई डैश। यस मैम। तो y प्लस वाई डैश क्या होता है? 1। 1। ये 1 कैसे होता है? y प्लस वाई डैश 1 कैसे होता है? ये देखें, फिर आप पीछे आ जाएं। देखा, इसलिए कहा था बेसिक थ्योरम से रिवाइज करके आना। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा, सही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इसको कहते हैं, लॉ सही। कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जब भी किसी का, अब देखें, इनमें से अगर एक y ठीक। x के साथ x डैश आ गया, इसका मतलब है उनमें से कोई एक 0 तो जरूर है, या कोई एक 1 तो जरूर है। ऐसा ही है ना? और में एक सही भी है 1 सही। आ गया तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 आएगा 1 आएगा, सही हो गया मैम। अब ये एंड गेट लगा हुआ है। एंड गेट में हमारे पास ये एक ना एक तो इनमें से 0 है ना, x है 0 या फिर x डैश है 0। और एंड ठीक एंड गेट में एक भी 0 हो गया तो आंसर क्या आता है? 0 आएगा। ठीक है, ठीक है मैम। अब आ जाए आप उधर वापस। जी मैम 0। अच्छा जी, अब हम इन लॉज की बात कर रहे थे। ये पहला लॉ हो गया समझ। मैम अभी आपने क्या बताया मैम? कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है। अभी मैंने ये बताया है कि ये हम x, मैंने ये बताया कि y प्लस वाई डैश जो है वो 1 होता है। यस मैम। ठीक है, तो फिर ये x, ये क्या बन जाएगा पीछे? x डॉट 1 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसको आप हाथ से करेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ये इसको, इसके ऊपर बेशक अभी आप लिख लें, ये 2 डैश 1 2 है ना, इसको आपने सॉल्व करना है बाय टेकिंग कॉमन। कॉमन लें और उस पर y प्लस वाई डैश जो है वो इक्वल होता है 1 के, ये लगाएं बेसिक थ्योरम।
तो ये x के इक्वल आ जाएगा। मैम कर लिए, कर लिया, वेरी मैम गुड, कर लिया है। हाँ ठीक है। अच्छा अब आप इसको देखें, इसमें ये देखें, अब इसमें ये x है और ये एक्स वाई है। आप इस x को x डॉट वन लिख सकते हैं। यस मैम। फिर आप अब इसमें भी x है और इसमें भी x है, x कॉमन ले सकते हैं। यस मैम। x कॉमन लिया तो क्या बचा ब्रैकेट में, 1 प्लस वाई। यस मैम। 1 प्लस वाई क्या होता है, 1। यस मैम। ठीक है, क्या बचा x, यस मैम, एक्स के इक्वल प्रूव हो गया। हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब उसके बाद जो है वो ये प्रूव करना है हमने। हम इसको जो है वो इस साइड को लेते हैं, बड़ी साइड को, ठीक है, और जो है हम इसको खोलते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट के बाहर y है ना, तो इस y को x के साथ भी लिख लें और इस y को y डैश के साथ भी लिख लें। क्या बनेगा, x डॉट वाई प्लस y डैश y, ऐसे बनेगा। यस मैम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है ना, इसको खोला है मैंने। यस मैम बिल्कुल। ठीक है, तो एक्स वाई जो है वो एज इट इज रह जाएगा, और ये वाई डैश डॉट वाई क्या होता है, डॉट है और जीरो। कॉम्प्लीमेंट्री, अभी आपको बताया था मैंने, क्या आता है, जीरो। 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 ठीक है, तो अब एक्स वाई प्लस जीरो, एक्स वाई, एक्स वाई ठीक है, हो गया ठीक हो प्रूफ गया ये मैम। भी। अच्छा अब यस जो मैम। है ये वाली ब्रैकेट है, ये देखें, ये जो फैक्टर्स की फॉर्म है, फैक्टर्स की फॉर्म है ना, तो इसको मैंने आपको कहा था याद यस करने मैम। कि यस कैसे मैम। किस फॉर्म में लिखना है। ये जो है वो x प्लस वाई जेड, प्लस वाई जेड। हाँ ये y है, ये जिसके ऊपर मैं कर्सर लेके आ रही हूँ, विच इज y, ठीक है, और ये मेरा यस। z है, y डैश जो है ये मेरा z है, ठीक है। तो अब इसको मैंने यस ये मैम। इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं ये क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा x प्लस एक्स प्लस वाई इन वाई वाई डॉट वाई वाई डैश। कॉम्प्लीमेंट। यस मैम। मैम लेकिन वहां पर तो तीनों फैक्टर्स जो है वो डिफरेंट है ना, इधर एक्स वाई जेड है और यहाँ पे एक्स वाई है सिर्फ, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। हाँ ये देखें ना, मेरी बात सुने, आप ये y को कंसीडर करें, y इसके ऊपर लिख रहे हैं, यस। ये x है, ये y है, वाई ये है, x है, और ये मेरा z ये है। जेड। ठीक, z की ये वैल्यू है ना, मतलब है तो z ही ना, सही सही हो गया। ठीक है, z की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी y z, ओ सॉरी y डैश, ठीक। ठीक है। तो अब ये इसको मैं जब इस फॉर्म में लिखना चाहूंगी तो ये बनेगा x प्लस वाई वाई डैश, z की वैल्यू क्या थी, y डैश, ठीक है। तो अब y डॉट y डैश क्या होता है, जीरो। जीरो। तो x प्लस जीरो क्या होगा, एक्स। ये देखें x आ गया, यस मैम। प्रूव हो गया ये। यस मैम। ये जो थोड़े से एडवांस थ्योरम्स हैं, इन ये किस पर बेस करते हैं, उन बेसिक थ्योरम्स पर, ठीक है। यस मैम। अच्छा अब जो है वो ये इसको हमने प्रूव करना है, तो इसको आप खोलें ये ब्रैकेट को, x डॉट एक्स प्लस एक्स वाई, इसको प्रूव करना है हमने, तो इसको कैसे करना है, पता नहीं मैम। एक सेकंड ठहरेंगे, मैं बताती हूँ आपको। इसकी हम देखते हैं यहाँ पे नीचे जाके इसने कैसे 2.13d को इसने प्रूव, ये देखें ये किया हुआ है प्रूफ 2.13d को, ये था ना हमारे पास ये, ठीक है। तो इसको उसने क्या किया, x डॉट एक्स और ये एक्स वाई वही खोल के लिखा है सिंपली, ठीक है। यस मैम। उसके बाद जो है उसने क्या किया, अब x डॉट एक्स क्या होता है, x डॉट यस एक्स क्या मैम। होता है, x होता है, x लिख दिया प्लस एक्स वाई लिख दिया, और यहाँ से कॉमन लिया, हाँ, और यहाँ से कॉमन लिया x, और 1 प्लस वाई क्या होता है 1, 1 होता है। ठीक है, ठीक हो गया मैम। ठीक हो गया, सही हो गया। समझ आ गई क्लास। यस यस मैम। मैम। अच्छा अब ये देखें, अब ये नेक्स्ट है, ये रह गया सिर्फ हमारा ये लास्ट वाला, इसमें जो है इसको हमने कैसे करना है, इसका भी दिया हुआ है उसने। अच्छा चलो हम देखते हैं। अच्छा ये देखें, वैसे ये जो है ये हमारे पास एग्जैक्टली ये वाली फॉर्म है, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ना, ये वाला,
देखें ये और ये फॉर्म देखें और ये वाली फॉर्म देखें, ऐसे ही है ना। तो अगर हम इसके फैक्टर्स बना के लिख लें, अब इसमें मैम से यहाँ पे हम अब x की वैल्यू जो है वो y कंसीडर करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमने असल में आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पे x क्या है मेरा, यहाँ पर मेरा y क्या है और यहाँ पर मेरा z क्या है। ठीक। ठीक है, तो जो है वो ये यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे इसके फैक्टर्स बना के, तो हमने यहाँ पर करते क्या है, यहाँ से इसको इसको याद इसको इससे रखे ना, आप असल में उस पे ना जाए फिलहाल। देखिए हम हमारे पास अगर ये फॉर्म हो ना, तो हम इसमें कैसे करते हैं, इस x को y के साथ लिखते हैं और फिर इस x को ही z के साथ लिखते हैं सिंपली। ये देखें, x को y के साथ लिखा प्लस डाल सही के हो गया। फैक्टर बना के, और x को z के साथ लिखा फैक्टर बना के। अरे वेट करो क्लास, 1 सेकंड थोड़ा वेट करें। अरे आ रही हूँ बेटा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ना जे वैसे ना कहे। अच्छा क्लास, हाँ जी, हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। किधर पहुंचे थे? अच्छा, इसको हमने जो है वो क्लास वाला हमने कर लेते किया। तो उसके बाद जो है, अच्छा इनको देख लेते हैं इन्होंने कैसे प्रूव। ये देखें इन्होंने भी ऐसे किया हुआ है, ये देखें फैक्टर्स बना के लिखा हुआ है। आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है ना। ये देखें, इस y को आपने x के साथ लिखना है, दरमियान में प्लस डाल मतलब ब्रैकेट डालनी है, यानी y प्लस एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दिया, फिर y प्लस वाई डैश। हेलो, यस मैम। ये देखें वही इसने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है। उसके बाद फिर ये y प्लस वाई डैश जो है ये 1 होता है। यस मैम, कर लिए। कर ली, हो गया, चलें ठीक है। अच्छा, अब ये आपने इनको सबको जो है वो अपने प्रूव तो अब आपको आ गया करना, ठीक है। अब आपने इनको याद भी कर लेना है कि आपको देखते साथ ही पता लग जाए कि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये ओके मैम। हाँ, ओके सारे मैम। सारे क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने जो है अगर सिंप्लीफिकेशन की एग्जांपल्स करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो सिंप्लीफिकेशन की एग्जांपल पर आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास ये, वो कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करें। किसको? ये उसने z एक फंक्शन दिया हुआ है और ये हमारे पास ये देखें ये फंक्शन दिया हुआ है उसने, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। यस मैम। a डैश ए कॉमन आ रहा डैश। ए डैश। है, a डैश कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, bc प्लस 1, यस मैम। ठीक है, प्लस 1। तो 1 के साथ कोई भी चीज प्लस हो रही हो क्या आता है? 1। 1 आता है। तो हमारे पास इसका आंसर में क्या आ गया, खाली a डैश। ये देखें, यस मैम। ठीक है। ये देखें, ये उसने पता नहीं ये लेट कर करके ना x को इसके इक्वल, x हमारा ये है, y हमारा ये है, ठीक है। लेकिन इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसको जो है ना वो कॉमन लें, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ये कॉमन लिया और ये हो जाएगा। Yes, बेशक ma'am. लिख लें, एग्जांपल नंबर 1 जो है ये मैंने आपको कॉमन बाय कॉमन मेथड करवाई है ये मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर Yes, 2 पे आ ma'am. जाए। एग्जांपल नंबर 2 में ये हमारे पास z है, ये देखें इतना बड़ा सारा एक फंक्शन, ठीक है। अब हमने आइडेंटिफाई ये करना है कि ये दो ब्रैकेट्स हैं, ये देखें, ये हमारी ये एक ब्रैकेट है और ये हमारी दूसरी ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि ये कोई फैक्टर्स की फॉर्म लग रही है, ठीक है। दो ब्रैकेट्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कोई फैक्टर्स की फॉर्म है। अब इसमें से देखते हैं कि Yes. क्या, ये देखें a प्लस बी डैश सी इसमें भी यही है और ये a प्लस बी डैश सी इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि हम इसको कहते हैं कि ये हमारा x है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा x है, ठीक हो गया। लेकिन अब ये d प्लस ई Yes, एफ है ma'am. इसमें, इसको मैंने y कर लिया और ये d प्लस ई एफ और उसका डैश है, यानी कि ये एग्जैक्टली y नहीं है, उससे कुछ चेंज है, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब आप इसको या तो z कर लें या ये हमारा y डैश है, Okay. ठीक है। हमें पता लग गया ना, ये हमारा y था तो ये हमारा y डैश है, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये हमने ये इसको लिख लिया, ये हमारा हो गया x प्लस, ये हमारी इस फॉर्म में आ गई। अब हम इसको खुद लिख लेते हैं, अपनी जो लेट किया ना हमने, हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं, ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई डैश, ठीक हो गया। Yes. Yes, ma'am. अब उसके बाद जो है वो हमारा z जो है वो ये क्या किया हुआ है, मैम ये वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हाँ वाला ये फार्मूला डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लॉ दिया। लगेगा ना इस पे, तो ये वही फॉर्म बन जाएगी,
ठीक है, ये देखें ना, अब ये इसको हम लिख सकते हैं x प्लस y डैश, ठीक है, यानी कि ये होता है ना x यस मैम। प्लस वाई जेड होता है ना, असल में x प्लस वाई जेड हमने असल जो फॉर्म पढ़ी है एक्चुअल, ये वाई जेड, आप ना जी इस जी वाई डैश को रहने दें, आप यहाँ पे जेड ही लिख लें जी जी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यस मैम। हम जब ये फैक्टर्स की फॉर्म होती है हमारे सामने, तो हम जब इसको शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो हम लिखते हैं x प्लस वाई जेड। यस मैम। अब जो वाई जेड था, वो वाई जो था वो जेड जो है वो उस वाई के का इन्वर्ट है, तो वाई डॉट वाई डैश जो है वो क्या होता है, 1 होता है, तो खाली x आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा ना, आपके पास ये फॉर्म आएगी x प्लस वाई डॉट वाई डैश। हम जीरो नहीं होगा वाई डॉट वाई डैश? वाई डॉट वाई डैश जो है वो हाँ 0 हो गया, सॉरी, सही कह रहे हैं, मैम यहाँ हाँ वाई डॉट वाई डैश जो है वो 0 हो गया, जीरो होगा तो इसकी तो वैल्यू अब खाली x लिखेंगे यहाँ प्लस पे। 0 x, हम दोबारा अब ये x की खाली जो x की वैल्यू हमने सपोज की थी, लेट की थी a प्लस बी डैश सी, वो हमने यहाँ लिख दी, ठीक है, क्लास आगे समझ, यस मैम। ठीक है। अब ये देखें, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि ये दो तो फैक्टर्स की फॉर्म है और साथ में ये तीसरा जो है ये प्लस करके है, इसका मतलब है कि इसको जो है हम देखते हैं कि कौन सी चीज जो है वो किस चीज से मैच हो रही है, तो ये ए बी प्लस सी है यहाँ पर, और ये कुछ बिल्कुल डिफरेंट है आगे, और फिर यहाँ पे ए बी प्लस सी दोबारा से आ गया है ना, यहाँ पर ए बी प्लस यस सी मैम। एज इट इज था, और यहाँ पर ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट करके आ गया, तो इसको हमने वाई लेट किया, ठीक है, और इसको हमने वाई डैश कर लिया, या फिर इसको हमने वाई डैश कर लिया और इसको हमने वाई कर लिया, ठीक है, और इसको हमने एक्स रहने दिया। अच्छा, अब जो है वो अगर हम इसको फैक्टर्स, ये देखें ना, ये जो है ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास दूसरी जो फॉर्म थी ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म बनी थी, ये वो फॉर्म बन रही है, यस मैम। वही है ना, ठीक है, तो अब हम इसको फैक्टर्स मैम की ये फॉर्म में दोबारा लिखते हैं। समझा दें मैम, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। थर्ड एग्जांपल 3। एग्जाम्पल 3 में ये देखें, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज जो है वो, एक मिनट, ये नेट सही हो जाए ना जरा, हेलो, अब आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम, अच्छा आप आवाज आ रही है। अच्छा, चलें जल्दी जल्दी सुने, अब ये कि हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज किससे मैच हो रही है, हम ए को लेट कर लेंगे वाई और ए को या एक्स या जो भी, ठीक है, तो हम जो उससे उसका इन्वर्ट होगा हम उसको वही उसी का डैश करके कह देंगे, ठीक है ना, ताकि हम उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में देख सकें कि वो क्या चीज बन रही है, ठीक है, तो हमने ये ए बी यस प्लस सी मैम। को लेट कर लिया वाई या वाई डैश, इसने यहाँ पर वाई डैश किया, आपकी मर्जी है, ठीक है, हमने, चलो हम इसी के साथ चलते हैं, ये इसने वाई डैश को लेट किया, तो इसका मतलब है कि ओके ये मैम। ए बी प्लस सी जो है इसका ये डैश है, तो ये इसको हम क्या सिलेक्ट करेंगे, वाई, ठीक है, तो ये वाई डैश ओके मैम। डॉट एक्स प्लस वाई। अब ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है देखें, इस अब उनको छोड़ दें लंबी सारी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को देखिए आप, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो शॉर्ट फॉर्म थी ना, एक तरफ तो थी ना फैक्टर्स वाली फॉर्म, जो दूसरी तरफ थी शॉर्ट फॉर्म्स, ये वो बन गई है, यस मैम। ठीक है, तो अब हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, ये y प्लस यस मैम। y को इस y डैश के साथ लिखें, फैक्टर बना लें, और फिर y को x के साथ लिखें, फैक्टर बना लें, यानी कि y प्लस y डैश, ठीक है, और y प्लस x। क्लास समझ आई? ये देखें, ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है ना, ये बताऊं क्या है, वापस यस चलते हैं मैम। ऊपर, इसको नोट कर लिया जो मैंने समझ हाईलाइट आ किया, गई है मैम। 1 + y + x। ये है हमारे पास, ये फॉर्म है इसकी, जिसको मैंने हाईलाइट किया था वो ये वाली फॉर्म है,
अगर ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट करती है तो क्या हम उसको फैक्टर्स बना के लिख सकते हैं? मैम लिख सकते हैं। तो फिर क्या मसला लिख सकते हैं? तो इस y को मैम लिखें कोई y प्लस वाई डैश ब्रैकेट में लिखें, y प्लस वाई डैश लिखें अपने पास, y प्लस वाई डैश ब्रैकेट में, और फिर एक दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट करें और उसमें लिखें y प्लस एक्स। ठीक है? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखें अपने पास y प्लस वाई डैश ब्रैकेट में, और फिर एक और ब्रैकेट स्टार्ट करें, उसमें लिखें y प्लस एक्स। तो ये फैक्टर्स बन जाए। जिस ब्रैकेट में आपने लिखा है y प्लस वाई डैश, वो क्या, उसका क्या आंसर है? वन वन है। हाँ, 1 है, और 1 को डॉट करेंगे एक दूसरी ब्रैकेट के साथ, ये y प्लस एक्स। ठीक है, तो अब ये इतने प्लस इतने, ये देखिए ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, यानी कि y प्लस एक्स। हाँ y प्लस एक्स या x प्लस वाई, ये देखिए ओके ये मैम। लिखा हुआ है इकट्ठा करके इन दोनों को। ठीक है, आई समझ? Yes, मैम ma'am. समझ आ गई है। चलो ठीक है। Yes, ma'am. Clear है. अच्छा, अब ये है मल्टीप्लाइंग आउट एंड फैक्टरिंग। ये एग्जैक्टली वही सब कुछ है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, फैक्टर्स होते हैं तो किस फॉर्म में होते हैं, और जो है वो मल्टीप्लाइंग आउट का क्या मतलब होता है। मल्टीप्लाइंग आउट का मतलब होता है कि कोई दो ब्रैकेट्स थी आपके पास और उसको मल्टीप्लाइंग आउट करने को कहेगा तो हमने उसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स को इस ब्रैकेट के साथ लिख दिया, वाई को इस ब्रैकेट के साथ लिख दिया। ठीक है, और उसको पूरा सॉल्व किया। या फिर ये देखें, ये इसने ये वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा है, ये देखें एग्जैक्टली। ठीक है, हेलो। Yes, ma'am. अच्छा, अब ये देखें, ये देखें, ये फैक्टर्स की फॉर्म है। उसने उसको आपको कहा है कि ये सिंप्लीफाई करें। ये एक क्वेश्चन है आपके पास इतना सा। ठीक है, अब इसमें जो है ना, इसको सॉल्व करने की दो ऑप्शंस हैं आपके पास। मैंने आपसे कहा था या तो आप मल्टीप्लाइंग आउट कर दें, यानी इसको खोल खोल के लिखें और वो लंबी सारी वो कैलकुलेशन करें सारी, या फिर दूसरा तरीका आपके पास कौन सा है? दूसरा तरीका आपके पास कौन सा है कि आप उसमें से आइडेंटिफाई करें, मेरा एक्स ये है, मेरा वाई ये है और मेरा जेड ये है। ठीक है, अब इसमें से ए जो है ना, ये हमारा है एक्स। ठीक है, ये बी सी जो है ये हमारा है वाई। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो इस इक्वेशन को प्लीज अपने पास उतार लें। हेलो, Yes, ओके ma'am. मैम उतार रहे हैं। हाँ उतार लें। ठीक है, अब ये देखें, इसमें से हम आइडेंटिफाई करें, लिखें a इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू बी सी, बी डॉट सी। यस मैम। अच्छा, अब लिखें z इज इक्वल टू d Yes, ma'am. प्लस ई। यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जो है ये फैक्टरिंग की फॉर्म में है और आपके पास एक्स वाई जेड तीनों आ गए हैं। ठीक है, यस मैम। अब आपने इसको अगर लिखना है तो Yes, ma'am. वो दूसरी फॉर्म में लिखना है इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की शॉर्ट फॉर्म में। तो वो कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे x प्लस वाई जी। तो ये x हमारा a है, a प्लस वाई इंटू जी, बी डॉट सी इंटू डी प्लस ई। लिखें इसको, लिखें इसको। अभी Yes, आपने लिखा है ना, ma'am, आपने लिख स्प्लिट लिया कर मैम। लिया ना। हमारे पास a, हमारे पास क्या है, हमारे पास मैम b डॉट सी क्या है, और X हमारे है। पास d मैम प्लस ई क्या है। ए हमारे पास x है हाँ, और b क्या है? b डॉट सी पूरा। मैम। हाँ जी, मैम देन इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो आपने जो है ये b डॉट सी, ये हमारे पास y है, और ये d प्लस ई, ये हमारे पास z है। मैम ठीक है मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास z हो गया। तो अब हमने कैसे लिखना होता है उसको? हम लिखते हैं a प्लस और y डॉट z। y क्या है हमारे पास? b डॉट सी, b डॉट सी, और आगे लिखें यस ब्रैकेट, मैम।
ब्रैकेट में लिखें डी प्लस ई। अब बी डॉट सी को आपने मल्टीप्लाई करना हो डी प्लस ई से, तो कैसे करेंगे? इसको खोलेंगे बी सी डी प्लस बी सी ई। यस मैम क्लियर है। ये देखें, ये देखें, यस अभी जो मैंने आपको जुबानी कलामी जो मैंने आपको तरीका बताया है और लेट करके मैंने आपको कराया, वो मैंने आपको क्या सिखाया असल में? वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करना सिखाया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? मल्टीप्लाइंग आउट किया है। यानी कि उस वो जो प्रूफ में हमने तरीका सीखा था ना, ये देखिए सारी ब्रैकेट्स को खोल खोल के लिखा है उसने। ये ए को उठाया और इस पूरी ब्रैकेट के साथ उसने मल्टीप्लाई किया है। फिर उसने इस बी डॉट सी को उठाया, ठीक है, और इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है। यानी बी ए बी सी बन जाएगा और बी सी डी बन जाएगा और प्लस बी सी ई बन जाएगा। ठीक है, उसने कौन सा तरीका किया? उसने इसको जो मल्टीप्लाई कर, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का जो सिंपल तरीका है ना, ये उसने वो किया हुआ है। देखें सारे मल्टीप्लाई करके लिखे हुए। क्लास समझ आ रही है? यस मैम। ये मल्टीप्लाई करके लिखे हुए, इस बात को मानते हैं कि नहीं? यस मैम मानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया इसने? ये दो तो एज इट इज, ये देखें ये दो जो है ना, ये दो तो एज इट इज आ गए नीचे। हो गई, हम दोबारा समझा देंगे। जो मैंने लेट करके तरीका आपको बताया उसकी समझ आई है या नहीं, ये बताएं। आ गई। जो लेट करके तरीका बताया था, ये जो कह रहे हैं दोबारा समझा दिया, उस वो बताए मुझे। यस मैम, उसकी समझ आ गई। उसकी समझ आ गई है, अच्छा ठीक है। तो अब ये जो इसने जो तरीका किया हुआ ना, मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको ये भी बता दूं कि उसने कैसे किया हुआ है। उसने ये वाला तरीका किया हुआ। ठहरे मैं वापस जाती हूँ ऊपर। उसने कौन सा तरीका किया है? उसने जो है ना वो ये तरीका किया है। इसका प्रूफ किधर गया? उसने जो तरीका किया है वो ये किया। ये पेज नंबर 42 पे, पेज नंबर 42 पे जो है वो, पेज नंबर 42 पर जो है ये इसने ये प्रूव किया हुआ है ना। ये क्या था हमारे पास? फैक्टर्स की फॉर्म में था, हमने इसको खोल के मल्टीप्लाई किया, खोल के लिखा, ठीक है, और फिर कुछ ये अप्लाई किया इसके ऊपर थ्योरम्स वगैरह, और फिर इसका आंसर निकाला। ये जो लंबे वाला मेथड है ना, उसने ये अप्लाई किया। ठीक है, आपके पास पेपर में जब सॉल्व करने को आएगा तो आपकी मर्जी है, चाहे आप लंबे वाला तरीका करें, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, अब ये इसने सिर्फ क्या किया? ए को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। ए डॉट ए, ए डॉट डी, ए डॉट ई। ए डॉट ए क्या होता है? ए डॉट डी और ए डॉट ई एज इट इज लिख दिए। ठीक है, फिर उसने ये बी डॉट सी उठाया और इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया। बी डॉट सी को ए के साथ करेंगे क्या बनेगा? ए बी सी। बी डॉट सी को डी के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? बी सी डी। बी डॉट सी को ई के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? बी सी ई। ठीक है, यस। अब उसके बाद जो है ये देखें, अब ये पहली जो चार है ना, ये हमारे पास टर्म्स, ये पहली चार टर्म्स में ए कॉमन आ रहा है। ए और ये ए कॉमन लिया है। ए कॉमन लेके ये 1 प्लस डी प्लस ई प्लस बी सी। ठीक है, क्लास बोलें भी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये 1 के साथ किसी भी चीज को और लेंगे तो क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। तो ये पूरी ब्रैकेट खत्म हो गई और ये ए रह गया खाली, क्योंकि ए डॉट 1 क्या होता है? ए डॉट 1 क्या होता है? ए। ठीक है, और बाकी ये जो दो हैं ये एज इट इज साथ आ गए। ठीक है, ये जो इसने तरीका किया है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और जो हमने शॉर्ट तरीका पढ़ा था वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, ठीक हो गया? अच्छा, अब इसकी एग्जांपल जो है ना ये करते हैं हम। ये जो है ना, ये देखें, ये अब ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की ही वो शॉर्ट फॉर्म है। ये देखें, ये ए प्लस बी डैश और सी डी,
इसमें ए जो है उसको एक्स सेलेक्ट कर लें आप, बी डैश वाई और सी डी जेड। ये देखें, देखिए उसने सारा एक्सप्लेन किया हुआ, दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस एक्स प्लस वाई जेड, जहां पर एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है। ठीक है, तो इसने इसको क्या किया, उस देखिए उसने क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ था आपसे, फैक्टर, फैक्टर करें, इसके फैक्टर्स बनाएं, किसके, इसके बनाने हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी वो शॉर्ट फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, और हमें उसके फैक्टर्स बनाने भी आते हैं। ठीक है, ये उसने डायरेक्टली ये जो है ना, ये उसने फैक्टर्स बना लिए, ये उसने लॉ लिखा है यहाँ पे, और ये उसने उस लॉ में एक्स वाई जेड की वैल्यू फिट करके ये उसने फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, हेलो, यस मैम। अच्छा अब ये जो है इसको उसने कैसे सॉल्व किया है, ये आपने एग्जांपल सारी हैंड रिटन करके ना अपने सीआर को सेंड करनी है। ओके मैम। यस जितनी भी मैम। एग्जांपल्स हैं ओके मैम, हो जाएंगी। हैंड रिटन करके आपने अपना नाम, अपना रोल नंबर लिख के एग्जाम्पल उसकी 1 पिक्चर समझ बना नहीं के आई। आपने सीआर को सेंड करनी है, और सीआर ने सारी एक फोल्डर में रखनी है, और वो जब मैं कहूंगी तो तब मुझे सेंड करनी है। ठीक है, ये आज आपने करना है ये सारा काम। जिस चीज को मैंने कहा है ना कि अपने, जिस चीज को मैंने कहा है ना कि आपने अपने हाथ से करना है, ये टेबल आपने ड्रॉ, इसको बनाएं, इस टेबल को, इसमें वैल्यूज डालें, ये वो जिस जिस चीज को मैंने कहा है वो सारी चीजें हैंड रिटन होनी चाहिए। ठीक है, ओके मैम। अच्छा उसके बाद जो है ये आपने ये वाली एग्जांपल हमने कर ली है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है सेकंड एग्जांपल, मैम एग्जाम्पल 1 की समझ नहीं आई। एग्जांपल 1 की समझ आपको नहीं है, ये आपको आ जाएगी समझ, आप इसको पढ़ें, ये सारा इसने लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट से जो आज जहां से Yes, पढ़ना ma'am. शुरू किया है उसको पढ़ें सारा, और उसके बाद इसको रीड करें। सिंपली आप इसको रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगा हुआ है। सिर्फ एक ही लॉ है जिसको वो अभी तक अपनी सारी एग्जांपल्स में तीन दफा हमने पहले उसकी एग्जांपल करनी है, अब ये नई एग्जांपल्स आई हैं। सिर्फ नाम चेंज Okay, करके ma'am. उसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नाम चेंज करके उसमें फैक्टर बनाएं, या उसको सिंप्लीफाई करें, या उसके जो है वो मल्टीप्लाई आउट करें। ठीक है, ये सिर्फ उसके नाम चेंज किए हुए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही की फॉर्म्स हैं। दो साइड्स है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, जो मैंने आपको जिसका प्रूफ बताया। ठीक है, एक उसमें फैक्टर वाली साइड थी और एक उसमें जो है वो शॉर्ट फॉर्म वाली साइड थी। तो जब वो आपको ये देखें, ये उसने शॉर्ट फॉर्म दे दी है आपको और कहा है कि फैक्टर बनाए। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही कहा है उसने, ये उसने आपको शॉर्ट फॉर्म दे दी है और जो है ना आपको कहा है कि फैक्टर बनाएं। ठीक है, अब आपने इसमें असल काम क्या है, इसमें आपका टास्क क्या होता है कि आपने x को, y को और z को आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या है। तो हम यहाँ पे a b डैश को x ले लेंगे, ये पूरा x है। ठीक है, और c डैश हमारा y है और d हमारा z है। यस। ठीक है, ये देखें ये उसने फैक्टर्स बना लिए। जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना उसके बाद कोई काम नहीं रह गया, इसका मतलब है खत्म काम। सिर्फ लॉ लिखना है आपने जो याद किया हुआ है, और आपने वैल्यूज को फिट करके तो वो उसका आंसर निकालना है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में इसमें उसने कहा है कि फैक्टर बनाए। ठीक है, तो जो है आप इसमें से इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखें आपने इसमें से ये कॉमन ले सकते हैं ताकि ये थोड़ी, ये तीन टर्म्स आ गई है ना। अब जो उसकी जब फैक्टर बनाते हैं आपके पास, तो जो x प्लस वाई जेड की फॉर्म का फैक्टर बनाना हो तो वो आपके पास दो टर्म्स है ना, एक x है प्लस और फिर वाई जेड एक टर्म है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं, सी डैश को कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये हमारे पास d प्लस ई डैश। यस मैम। ठीक है, अब जो है वो, और हमारे पास जो है वो, ठीक है, अब हम इसको बना सकते हैं। ये देखें, ये हमारी x बन जाएगी, ये g डैश और h को, ये हमारा x बन जाएगा। ठीक है, ये c डैश जो है ये हमारा y बन जाएगा, और ये जो ब्रैकेट है d प्लस ई डैश की, ये हमारा z बन जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो हमने असल में हमारा Yes, ma'am. टास्क क्या होता है इसमें, आइडेंटिफाई करना कि x, y और z क्या है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे दो मैम टर्म्स समझ आ है, गई। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। यहाँ पर हमने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों नहीं हमें लगाना आ रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे पास तीन टर्म्स थी। ये देखिए ये तीन टर्म्स थी।
ठीक है, तो हम इस पर कैसे लगाते हैं? हमने क्या किया कि कॉमन आ रहा था, हमने यहाँ सी डैश, हमने सी डैश को कॉमन ले लिया और ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया कॉमन लेने से। अब हमारे पास एक्स को आइडेंटिफाई करना, वाई को आइडेंटिफाई करना और जेड को आइडेंटिफाई करना आसान है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये हम इसको एक्स कर लेते हैं, एक टर्म बना लेते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारा वाई हो गया और ये हमारा जेड हो गया। ठीक है, तो ये वाई जेड प्लस एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स आराम से बना सकते हैं। मैम लास्ट में हर फैक्टर को अलग से सिंपलीफाई करना है। हाँ जी, मैम लास्ट के अंदर हर फैक्टर को अलग से सिंपलीफाई करना है लास्ट में लास्ट ये जो किया हुआ है, यस मैम। ये देखें ना, ये बेटा ये देखें, ये हमारे पास अगर ये वाली ब्रैकेट आ गई है ना, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, तो हम इसके ऊपर फर्दर भी हम लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये देखें ये हमारा एक्स है सी डैश, ठीक है, ये जी डैश जो है ये हमारा वाई है और ये एच जो है ये हमारा जेड है। हम इसके ऊपर फर्दर भी लगा सकते हैं ना। मैम अगर ना लगाएं तो यस ना लगाएंगे तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है। उसने कहा है फैक्टर, तो फैक्टर जहां तक बनेंगे हमने वहां तक फैक्टर्स बनाने हैं। सिंपलीफाइड फॉर्म में लेके जाना है मैम। हाँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, हाँ, जितने ज्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं ना, डेप्थ में जितना ही जाता जाएगा, मतलब जितने मजीद जा सकेगा हम इसको ले जाएंगे, ताकि अब देखें, अब ये जो फैक्टर्स बने हैं, अब ये जो फैक्टर बना है ये इसका क्या मजीद फैक्टर बन सकता है? नहीं। इसका कोई मजीद बन सकता है? नहीं। इसमें देखें ये 3 है वेरिएबल्स, ठीक है, लेकिन किसी हर जो वेरिएबल है वो सिंगल सिंगल है, यानी किसी के साथ कोई और चीज नहीं है। अगर किसी के साथ कोई और चीज होती, यानी जी के साथ डी होता, या इसके साथ कुछ होता, या ई के साथ कुछ होता, Yes, ma'am. तो हम उसको मजीद उसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, जब उसने लिख दिया ना कि फैक्टर, Yes, ma'am. तो यू शुड नो कि फैक्टर कौन सी फॉर्म थी। फैक्टर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वो फॉर्म थी जिसमें ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो और करके कुछ चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, और वो जो है वो सिंगल सिंगल लिटरल थे, यानी सिंगल सिंगल वेरिएबल्स थे, यानी कि सी डॉट करके कुछ नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, ये देखें, ये सब इस पूरी ब्रैकेट में, इस लाइन में देखें कि सारे के सारे सिंगल सिंगल हैं, किसी के साथ कोई चीज डॉट नहीं हो रही, सी के साथ नहीं हो रही, जी के साथ नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है क्लास। ओके यस मैम। Ma'am. अच्छा, अब ये सारा आपने जो है ना इसको रिवाइज करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ये Okay, डिमॉर्गन्स ma'am. लॉ बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। ये देखें, डिमॉर्गन्स लॉ जो है ना वो ये कहता है कि जब x प्लस वाई का हम ऊपर से डैश लेते हैं ना, खाली x का डैश लेने का मैंने आपको बताया है ना, अब पूरी एक एक्सप्रेशन हो और उसके ऊपर डैश हो तो कैसे लेंगे? x है तो इसका जब डैश लेंगे तो ये x डैश हो जाएगा। ठीक है, ये देखें x डैश हो गया, और ये फिर हम प्लस का डैश लेंगे, और का डैश लेंगे तो वो एंड बन जाएगा, एंड का डैश लेंगे तो वो और बन जाएगा। ठीक है, मैम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। चलो अगले लेक्चर में कर लेंगे, ये आसान है, इसको देख लेना, इसमें कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस Yes, एंड ma'am. जब और हो जाता है और जो है एंड हो जाता है, ये एक्स के ऊपर दिया तो ये एक्स डैश हो गया, वाई प्लस का किया तो ये डॉट हो गया, और ये वाई का किया तो वाई डैश हो गया। अब इसी तरह से ये एक्स डॉट वाई का लेंगे तो फिर ये कैसे? चलें, आपका लेक्चर का टाइम हो गया। थैंक यू। यस मैम, अल्लाह हाफिज। मैम ठीक है, मैम आई इसके मैं आपको भेजूंगी इसके क्वेश्चंस, वो आपने सॉल्व करने हैं। ओके मैम मैम। एक सवाल ये पूछना है। मॉर्गन्स लॉ को खुद पढ़ लें, अगर मेरे से नहीं पढ़ना ना, इसको खुद पढ़ लें, ये देख लें इस सारे ट्रुथ टेबल से, इसको वेरीफाई मैम कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो मतलब रिटर्न करके आपको सेंड करनी है सीआर को? सारी एग्जांपल्स, 2 चैप्टर की सारी एग्जांपल्स, सिंप्लीफिकेशन की 2 मैम एक पॉइंट। सवाल पूछना है आपसे। हाँ जी, पूछें। मैम पेज नंबर 45 के ऊपर जो आपने करवाया था पहला पहला सवाल, मैम जो आपने एक लेट के मेथड से करवाया था एंड जो एक इन्होंने बुक में सॉल्व हुआ हुआ वैसे ही करवाया था मैम, उसमें से कोई भी हम कर सकते कोई हैं? भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके ओके मैम। ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा, ये डिमॉर्गन्स अगर मेरे से नहीं पढ़ना ना, तो ये आपने खुद पढ़ कर आना है अब। मैम काफी पढ़ लिया है, हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, रीड आउट करके आएंगे मैम। हाँ चलें ठीक है, ओके। कोई मसला हो तो आप समझ लेना, कर लेंगे।